हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से स्वागत करता हूँ आपका एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। चलिए पार्ट 13 स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है, पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पॉइंट O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्रॉम O ए पॉइंट P इज़ टेकन। ठीक है, 13 किलोमीटर पे एक पॉइंट P रखा गया है। कह रहा है from this point two tangents PR and PQ and PR are drawn to a circle, then the area of the quadrilateral PQOR। ये PR है एंड ये PQ है, दो क्वाड्रिलेटरल डाला गया। ये 5 है, ये कंप्लीट 13 है, ये 5 है, ये पूरा 13 है। तो हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो है वो 12 हो जाएगा। और ये 12 ये 5, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 12 गुने 5 गुना 1/2। और जितना इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उतना ही ऊपर वाले का एरिया होगा, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। 60 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12√3 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। लेंथ ऑफ द मीडियन 12√3 है, तो √3/2 इंटू ए इज इक्वल टू 12√3 है। अगर ए का वैल्यू यहाँ से निकालना है तो a बराबर 24 आ गया, और a बराबर 24 जैसे ही आया तो हम इसका निकाल लेंगे √3/4 a स्क्वायर से एरिया, यानी √3/4 मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 24, दैट इज इक्वल टू, ये कट गया 6 से, 24 छक 144, 144 √3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 403 कह रहा है टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई and the distance between their centers is 14 centimeter. Okay, the radius of the bigger circle is। तो सम ऑफ सर्किल जो है अगर 14, सम ऑफ सेंटर्स जो है उसका डिस्टेंस जो है 14 है, मतलब R1 प्लस R2 बराबर 14 है। और सम ऑफ देयर एरियाज 130 पाई है, यानी पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई है। अगर पाई पाई को कटा तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 130 है। ठीक है, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल का रेडियस कितना होगा, तो देखिए दोनों का जब डिस्टेंस है 14 है तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का सम मिला के 14 है, तो 14 से ज़्यादा तो अकेला बड़ा वाला सर्किल हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 14 है टोटल, 11 गया उसमें 3 बचा, यानी 9, 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों मिला के 130 होता ही है। ठीक है, इसलिए 11 आंसर हो जाएगा। 304 कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर ए सर्किल इज इंस्क्राइब टचिंग इट्स साइड्स। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सर्किल जो है उसके अंदर है। द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, ये एरिया पूछा जा रहा है, ये एरिया, ये टोटल 24 है। अच्छा, ये 24 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 24/2√3, यानी 12/√3, यानी 4√3। ये इसका एरिया ये इसका रेडियस हो जाएगा 4√3। अगर 4√3 एरिया हो गया, अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 4√3/4 मल्टीप्लाइड बाई 24 गुना 24 माइनस 22/7 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर हो जाएगा 16√3, यानी 16 गुने 3। ठीक है, ये कट जाएगा 4 से, 6 से, 24 छक 144 पाई, 144, सॉरी पाई नहीं, √3 माइनस 66 इंटू 16। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आंसर आ जाएगा। फिर ये जो भी होगा, √3 का वैल्यू हमको 1.732 रखना है और बाकी इसको कैलकुलेट करना है, और बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 305 नंबर की तरफ। कह रहा था इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 34
स्क्वायर सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, इन रेडियस 4 है और एरिया है 34। एरिया 34 है तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है, और आर अगर 4 है तो 4 इंटू एस हो जाएगा। तो 34/4 इज इक्वल टू एस हुआ, तो पेरीमीटर 2s होगा क्या? तो पेरीमीटर 2s होगा, तो इसको अगर काटे 2 से तो ये 17 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 306 की तरफ। कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ सी पी इज इक्वल टू पी बी and 2AQ is equal to QB, then the area of the triangle APQ is, ठीक है, ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है 10.8। CP इज इक्वल टू PB, यहाँ से PB डालें, और AQ इज इक्वल टू QB, AQ CP इज इक्वल टू PB। इधर से CP निकालें और से PB निकालें। ठीक है, सॉरी, यहाँ एक P दिए, CP इज इक्वल टू PB है, और 2AQ इज इक्वल टू QB, तो 2AQ यहाँ Q दिए, 2AQ इज इक्वल टू QB है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल APQ पूछ रहा है, APQ क्या हो गया एरिया? चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो टोटल एरिया अगर 10.8 है तो 10.8 जो है वो 2 भागों में बटेगा। इस लाइन से देखिएगा, ये वाले लाइन से 2 भागों में बटेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसीलिए ये हो जाएगा 5.4 और ये भी हो जाएगा 5.4। अच्छा, ये 1:2 के रेशियो में है, तो यहाँ से ये 1:2 में एरिया ही बटेगा, तो 5.4 जो है 1:2 में बटेगा, तो ये हो जाएगा 1.8 और ये हो जाएगा 3.6, यानी APQ हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 307 पे। कह रहा है इफ़ द सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर is divided into 2 equal parts by 1 concentric circles, then the radius of the inner circle is। 2 equal parts में equal parts एरिया के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है, एरिया के अकॉर्डिंग बांटा जा रहा है, तो इसका जो एरिया होगा ये होगा, टोटल का एरिया 144 पाई होगा अगर 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर का एरिया जो होगा वो होगा 72 पाई। 72 पाई मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72, यानी आर इज इक्वल टू √72, और √72 में 6√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC में AD इज द मीडियन, AD एंड BE मीट एट G। ठीक है, सॉरी, AD और BE है वो G पे मीट कर रहा है, दोनों मीडियन ही है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ BDG, ट्राइंगल BDG टू द क्वाड्रिलेटरल GDCE। ठीक है, तो देखिए, तो अगर यहाँ से एक लाइन अगर डाल देते हैं, ठीक है, तो ये एरिया जितना अगर 1 यूनिट होगा तो ये भी 1, ये भी 1, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा 2 यूनिट होगा, यानी 1:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 309 की तरफ। कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल and angle AOB is equal to 150 degree and the shaded portion is x part of the circular region। ठीक है, then x part कितना होगा, 150 डिग्री है, तो अच्छा ये 150 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, तो इधर भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर में टोटल 180 बनता है, तो 30 टोटल कितना हो गया 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब पूरे सर्किल का कितना पार्ट, 1/6 पार्ट, क्योंकि पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो 1/6 पार्ट। कह रहा था एरिया ऑफ द सर्किल विथ रेडियस y इज W, रेडियस है y और पाई y² इज इक्वल टू W है।
द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द बिगर सर्किल एंड दैट ऑफ द स्मॉलर सर्किल विथ रेडियस एक्स इज डब्लू डैश। ठीक है, एक और है, ये x है। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द बिगर एंड दैट ऑफ द स्मॉलर सर्किल विथ रेडियस x। ठीक है, यानी पाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्लू डैश, ये कह रहा है। सो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, एक्स बाई वाई कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया यहाँ से w बाई पाई रूट अंडर, ये इस इक्वेशन से। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा w डैश डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, फिर माइनस में भी जाएगा वाई स्क्वायर माइनस डब्लू डैश बाई पाई का रूट अंडर। ठीक है, और डब्लू डैश इज डब्लू वाई स्क्वायर इज इक्वल डब्लू बाई पाई होगा, तो इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा डब्लू बाई पाई। तो डब्लू माइनस डब्लू डैश बाई पाई। अब पूछ रहा है एक्स बाई वाई क्या होगा, तो यहाँ से एक्स बाई वाई निकाल सकते हैं क्या। एक्स हो जाएगा डब्लू माइनस डब्लू डैश डिवाइडेड बाई पाई, और वाई हो जाएगा डब्लू बाई पाई। पाई पाई कटा, ये सब चीज़ रूट अंडर में रहेगा, और ये हो गया डब्लू माइनस डब्लू डैश बाई डब्लू, यानी 1 माइनस डब्लू डैश बाई डब्लू का रूट अंडर, 1 माइनस डब्लू डैश बाई डब्लू का रूट अंडर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 311 नंबर की तरफ। कह रहा है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया, ये पता है आपको, अगर तीनों हाफ है तो सबके साइड्स जो होंगे मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से सब हाफ हाफ होंगे, और साइड अगर हाफ होगा तो साइड का रेशियो अगर 1/2 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो 1:4 बिना सोचे समझे इसका आंसर मार देंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्किल सबटेंड एन एंगल एक्स रेडियन at the center of the circle given that the area of sector AOB is equal to square of the length। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ये एरिया जो है, ठीक है, ये एक्स रेडियन एंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क AB, ए बी के स्क्वायर के बराबर, मतलब एल के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, ये अगर आर है, एन आर्क ए बी ऑफ द सर्किल सब्सटेंस इतना सेंटर गिवन दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू एक्स, थीटा जो भी होगा। अब थीटा रेडियन में है तो ये 2 पाई होगा, 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई बाई एक्स। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया, और एरिया जो है एल स्क्वायर के बराबर, तो एल कितना होगा, एल हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर टोटल हो गया। अब 2 पाई आर जब 2 पाई का है तो एक्स का कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कटा, 2 पाई कटा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, एक आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब आर इज इक्वल टू 2 आ गया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, 2 पाई आर टोटल जो होगा ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई कहते हैं, तो ये हो जाएगा
2 एक का यानी x डिग्री का x हो जाएगा 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एक्स, ठीक है। r का वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 2x, ये जो लेंथ है जो l है वो हो जाएगा 2x, और टोटल है आपका सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ये एक्चुअली बोल रहा था गिवन दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। मैंने यहाँ स्क्वायर नहीं लिया था, तो इसको एक बार फिर से बनाता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। देखिए क्या रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, टोटल रेडियन का, एक रेडियन का इतना हो गया, तो x रेडियन का इतना होगा, इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 2 पाई आर अगर टोटल हो गया ये l का वैल्यू, टोटल सर्कमफेरेंस का वैल्यू, तो l का वैल्यू इतना हो जाएगा, और इसका स्क्वायर के बराबर कह रहा है, यही उस समय गलती कर दिया था मैंने, इसके स्क्वायर के बराबर कह रहा है, तो देखिए क्या होगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा ब्रैकेट में ही, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, x से ये x कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, एंड 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, बस, ठीक है। चलिए 313 नंबर की तरफ चलते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 68 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड फिगर क्या होगा, 68 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी 68 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, तो पाई 68 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 68 माइनस 22 और 68 प्लस 22, 68 प्लस 22 कितना हो जाएगा 90, और 68 माइनस 22 कितना हो जाएगा 46। अगर इसको करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाता है आई थिंक 4140 पाई, ठीक है, 4140 पाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 314 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी, ये ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड्स, ए बी सी डी, ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री ये बना रहा है, ठीक है, ए डी सी, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 40 सेंटीमीटर है, एंड ए सी बराबर, ए सी 41 सेंटीमीटर है, देन द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ए सी जो है वो 41 है, ठीक है। अच्छा ये 40 है, ये 41, ये पक्का 9 होगा, 40 9 41 होता है, तो इसका एरिया तो निकल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा ये अगर 41 है, ये 15 है, तो ये भी देखिए, तो ये यहाँ से कितना होगा, ये 15 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 25 होगा, ठीक है, और ये 25 होगा और ये 9 होगा, तो 25 और 9 कितना होता है यहाँ कॉम्बिनेशन के साथ, ये हो जाता है आपका, ये 15 हुआ, ये 40 हुआ, तो 25 और 9 25, 625 का होता है, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, और 9 का अगर 81 करते हैं तो ये 607, ये तो किसी का आएगा नहीं, 25 और 9, ए बी 15 है, डी सी 40 है टोटल, ठीक है, और अगर इधर का देखेंगे ए डी सी का, तो 1/2 इंटू 40 इंटू 9 हो जाएगा,
180 ये हो जाएगा, ये एरिया 180 हो जाएगा। इस एरिया का निकालना है। इस एरिया का निकालने के लिए अगर हम इसका लेंथ पता करना पड़ेगा। और ये लेंथ पॉइंट में आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अलग अलग ना निकाल के अगर हम साथ निकालें, देखिएगा ध्यान से, ये पैरेलल साइड्स है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये अगर 15 है, ये 40 है और ये 9 है, तो डिस्टेंस हमको 9 मिल ही गया। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 + 40 और मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया 15 + 40 55, 55 गुने 9 डिवाइडेड बाई 2 जो होगा वो आई थिंक आ जाएगा 247.5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 314 का। आगे बढ़ते हैं 315 की तरफ। कह रहा है द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 12 सेंटीमीटर इज। एक डायगोनल अगर 12 सेंटीमीटर का है तो ऑब्वियस है दूसरा डायगोनल जो होगा ये 12 का है, ये 10 है, तो 12 का आधा 6, तो ये 8, दूसरा डायगोनल 16 का होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने D1 इंटू D2, 16 छक 96। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सर्कुलर फील्ड एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, इसको लेवल करने में 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 7700 रुपये लगता है। 7700 रुपये लगता है 50 पैसे के अनुसार। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज़, यानी टोटल स्क्वायर फीट कितना होगा, स्क्वायर मीटर कितना होगा, 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 7700 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अब कह रहा है देन द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस ऑल अराउंड इट एट ₹1.2 पर मीटर इज। अच्छा, फेंसिंग का कितना दाम लगेगा, लेबलिंग का इतना लग रहा है। तो लेबलिंग जो होगा वो एरिया के अकॉर्डिंग होगा। एरिया क्या होता है 22/7 गुने R²। ठीक है, 22 से ये कटा, 11 से कटा 2 बार में, और ये 11 से कटा 700 बार में, 2 से 2 कट गया, तो R = 777 निकल गया, 00 का 10, यानी R = 70 हो गया। जब R = 70 हो गया तो इसको अगर फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग में पेरीमीटर लेते हैं, तो 2πr हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मतलब 22/7 गुने R कितना हो जाएगा 70, ये कटा 10 से। ठीक है, यानी 440 हो गया। तो 440 को अगर 1.2 पर मीटर से अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 440 गुने 1.2, ये आई थिंक हो जाएगा 440 और 88 यानी 528। ये टोटल 528 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है 317 द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। ये अगर L होगा ये B होगा, तो L + B कितना है 6 है। ए स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये डायगोनल जो भी होगा इस तरह का एक स्क्वायर बनाया गया है जिसका साइड जो है वो डायगोनल के बराबर है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल इज 5:2। ठीक है, इसका एरिया 5 है तो इसका एरिया 2 है। ठीक है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका एरिया है 5, इसका है 2, इसका एरिया होता कितना है, इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड इसका है कितना √L² + B², क्योंकि ये डायगोनल है साइड जो है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे
लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एल बी अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5:2, क्योंकि एरिया एल बी ही है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, एल प्लस बी इज इक्वल टू 6 है अगर, तो देखिए तो अगर एल प्लस बी इज इक्वल टू 6 है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट 36 माइनस 2LB। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल बी इज इक्वल टू 5/2। अब इसको अगर चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 72 माइनस 4LB इज इक्वल टू 5LB, और ये टोटल हो जाएगा 9LB। तो LB बराबर 72/9, यानी 9×8 = 72, ये हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तभी तो 8 होगा ना। और इस पर क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यानी 20। ठीक है, 20 का 5 यानी 4 रेशियो, और LB बराबर 8, 8 2 का भी 4 रेशियो है। ठीक है, तो ये 4 और 8 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा? तो एल हो जाएगा मान लीजिए 4, और ब्रेथ हो जाएगा मान लीजिए 2, 4 दूनी 8, और 4 + 2 6 भी होता है। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर 16 + 4 + 4 20, यानी रूट अंडर 20। तो रूट अंडर 20 अगर लेंथ हो गया, ठीक है, एक साइड का स्क्वायर का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर यानी √20 का होल स्क्वायर यानी 20। ठीक है, 18 कह रहा है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है, सर्कम सर्किल और इन सर्किल के बीच का जो एरिया है वो कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले सर्कम सर्किल और इन सर्किल निकालते हैं। इन रेडियस और सर्कम रेडियस होगा कितना? तो इसका इन रेडियस जो होगा r इज इक्वल टू 8/2√3 मीन्स 4/√3, और इसका जो सर्कम रेडियस होगा वो 8/√3 हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर एरिया देखेंगे हम अगर, तो दोनों के बीच का एरिया हो जाएगा इसका जस्ट डबल। ठीक है, इसका डबल ही होगा, डबल नहीं 4 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा दोनों के बीच का एरिया। या ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का एरिया इज इक्वल टू पाई r² माइनस r²। ठीक है, तो 64/3 माइनस 16/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 64 में से 16 गया 48 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये कटा इसे 16 से, 16 गुने 22/7, तो 16 गुने 22 जो होता है वो होता है 352/7। 352/7 मतलब 50/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 319 नंबर की तरफ कहते हैं, बढ़ते हैं। कह रहा है टू इक्वल सर्किल्स intersect so that their centers and their points at which they intersect from a square of side 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्किल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसका सेंटर जो है ये सर्किल ले लेते हैं बढ़िया सा थोड़ा, ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल है। इसके सेंटर्स जो हैं वो, और जो पॉइंट जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर यहीं बने, ऐसे सेंटर यहीं बने, सेंटर यहाँ भी बन सकता है, यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना है। तो द एरिया ऑफ द पोर्शन दैट इज़ कॉमन टू द सर्किल इज़, ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया कितना होगा, ठीक है, ये एरिया पूछा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना, √2 यूनिट, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 1 और ये 1, ठीक है। यहाँ से एक अगर ये माइनस कर देते हैं, देखिए तो यहाँ से ये पूरा में से अगर ये सेक्टर माइनस कर देते हैं, देखिए तो ध्यान से, ठीक है। इस पूरे स्क्वायर में से ये पोर्शन माइनस कर देते हैं तो इसका निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो उसका वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका टोटल स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा अब ये ध्यान दीजिएगा, जितना इस साइड है, ठीक है, उतना ही इस साइड भी होगा, जितना उस साइड है उतना ही इस साइड है, तो इस साइड भी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये टोटल में से अगर घटा दे तो टोटल कितना है, 1 है, तो 1 माइनस 2 माइनस पाई बाई 2 अगर कर दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो मेरा ये वाला पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 1, सॉरी पाई बाई 4 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाई 2 हो जाएगा ये, तो पाई बाई 2 माइनस 1, यानी सेकेंड इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 320 कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, उसमें से डी और ई जो पॉइंट्स है ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी पे 2 पॉइंट है, ठीक है, सच दैट डी ई इज ए पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल है डी और ई। कह रहा है ए डी इज टू डी बी इज इक्वल टू 4:5, तो सी डी और बी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ, अगर ये दोनों एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ और सी बी एफ का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये 4 होगा तो ये 9 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। अब ये 4 ये 9, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है अगर, तो इन दोनों का रेशियो जो है 4:9 के अनुपात में अगर इसका साइड का रेशियो है तो इसका एरिया का रेशियो 16:81 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए ये पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कह रहा है पहला, द पेरीमीटर ऑफ द 2 स्क्वायर्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर्स का पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर इक्वल टू एरियाज ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस स्क्वायर, तो 24 और 32 के स्क्वायर के बराबर जिसका एरिया हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए ये तो होता है, ये 4 से काटे तो 6, ये 8 से काटे तो 4 से काटे तो ये 8, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल 10 का स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर गुने 4 40 का स्क्वायर हो जाएगा ये, पर आपको थोड़ा सा इस पे कमांड होगा तो, ठीक है। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 एंड 32, द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 तो 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, अगेन फिर 24 का स्क्वायर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 40 32 और 24 जो है वो एक ट्रिपलेट होता है। आगे बढ़ते, कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 15:16 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर जो होता है हमेशा एक दूसरे का सिमिलर होता है, ठीक है। कह रहा है
The perimeter of two squares are 40 and 24. The perimeter of the third square whose area is equal to difference of the areas of these square. तो 40 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है, यानी 32 सेंटीमीटर. The length and breadth of the rectangular field are in the ratio of 3:2. If the perimeter of the field is 80 मीटर, then its breadth is, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 80. ये अगर कटा तो कितना, 40, x बराबर 5, सॉरी 5 नहीं 8, 5x इज इक्वल टू 40 यानी x बराबर 8. तो कह रहा है ब्रेथ कितना होगा, तो ब्रेथ तो 2x होगा, 8 दूनी 16. ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मेरा ख़त्म हुआ सेट नंबर 23 एंड पार्ट 23. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय.